ऑन करती हूँ, जरा अपनी सेटिंग जरा सा मैं कर लूँ, फिर मैं कैमरा ऑन करती हूँ आप लोगों के साथ। और ये अभी आज वाले हम लोग सेशन में ना जल थोड़ा सा सारी चीजें बताएंगे। अभी मैंने एक फ्लायर और दिया है ग्रुप में, उसमें है कैनवा। तो कैनवा का भी थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वायरीज आ रही हैं, तो वो हम इधर ही रिजॉल्व करेंगे। और आप लोगों को आखिर में 10-15 मिनट में मौका देती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कर सके ना। सही है। ये मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, किस तरह से हम एक अपने 3D को 3D एनिमेशंस होती क्या है, सबसे पहले हम इस बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि 3D एनिमेशंस होती क्या है। सही है। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, कैमरा भी। अभी जब मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले रही होंगी उस वक्त कैमरा ऑन कर लूंगी, ताकि इंटरनेट का कोई इशू ना आए हमारा, क्योंकि प्रीवियस टाइम इंटरनेट का इशू था हमारे साथ। स्क्रीन ओके हो गई है, आप लोगों को नजर आ रही है, स्क्रीन हो रही है शेयर। सही है ना, ओके हो रही है स्क्रीन। मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। अच्छा जी, अगर आप लोग कैमरा ऑन करते भी हैं अपना तो कोई ऐसा मसला नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फोकस मोड लगा हुआ है, इसमें सिर्फ अगर देख भी पाएंगे मैं, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग ना भी करें कोई मसला नहीं है, चलेगा। सही है। अब जैसे हमने ये देखा कि ये होता क्या है। सही है। 3D एनिमेशंस में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। 3D एनिमेशन एक बहुत बड़ी और बहुत वास्ट फील्ड है। सही है। अब इसके अंदर हम, किसी को अगर आवाज का प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बताइएगा कि आवाज के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा नहीं, आज यू ओबीएस बंद है। इसको बंद कर दीजिए। आज मेरा ओबीएस बंद है, उस दिन मेरा ओबीएस खुला रह गया था। सही है। तो अब मैं चाह रही हूँ मैं आप लोगों की चैट भी देखती जाऊं, ताकि, गुड, अच्छा जी, सही है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले हमारा बेसिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले हमारा बेसिक होता है कॉन्सेप्ट, प्लानिंग होती है। उसके बाद हम कुछ सोचेंगे ना कि आखिर हमें बनाना क्या है, उसके बाद हम बनाएंगे, हम उसका एसेट क्रिएट करते हैं। अब एसेट क्या है, वो ही चीजें हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी, जैसे हम, एक मैं आपको सॉफ्टवेयर, कल उस दिन मैंने, अगर आप लोगों ने वो देखी होगी ना, रिकॉर्डिंग देखी होगी अगर आप लोगों ने, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग में पता चला होगा कि मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग में एक सॉफ्टवेयर दिखाया है जो कि प्रोफेशनली यूज होता है एसिड क्रिएशन के लिए, ब्लेंडर। और ब्लेंडर के भी मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ब्लेंडर के जो स्टूडेंट आ रहे हैं मेरे पास, मैं उनका, बहुत वास्ट फील्ड है ब्लेंडर जो है ना, वो बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ कि, क्योंकि मैं इससे अच्छा कि आपको कोई स्लाइड शो करके दिखाऊं या कुछ और इस तरह से करके दिखाऊं, इससे बहुत अच्छा ये है कि मैं आपको एक पूरा सॉफ्टवेयर ही दिखाऊं। अच्छा, मैं आप लोगों को, क्योंकि जाहिर बात है कि अब इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आप लोगों के पास हैवी कंप्यूटर्स नहीं होंगे। सही है। अब 2D और 3D का फर्क पता है सबको। देखें, अभी आप, मेरा सर्वर है ये भी बेचारा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, लाइव भी चल रहा है, सॉफ्टवेयर अपना बहुत ज्यादा हैवी है। सही है ना। जबकि आप लोग जब काम करेंगे ये इतना ज्यादा लैग नहीं करता है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, मैं पहले आपको इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, रेंडरिंग इसकी बाद में दिखाऊंगी आपको। इसके अंदर एनिमेशन होती हैं, एसिड क्रिएशन, एसिड क्रिएशंस होती हैं, ये एसिड क्रिएशन होती हैं। सही है।
ये इस तरह से हम एसिड क्रिएट करते हैं, बाद में सीन क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और एसिड दिखाती हूँ जो थोड़ा सा लाइट हो, ताकि आपको समझ में आए आखिर है होता क्या है। सही है ना। जैसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो छोटी छोटी चीजें ही से स्टार्ट करते हैं ना, ऑब्वियसली। अच्छा, उस दिन जो मैंने 2D 3D के बारे में, कलर कॉम्बिनेशन सबके बारे में बताया था, वो आप लोग देख सकते हैं। अब जब हम 2D शेप देखेंगे ना, तो हम यहीं से ही देख सकते हैं इसको। ये सैटर्न बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा कि सैटर्न बना हुआ है ये। सही है। और ये सब लोगों को नजर आ रहा है। इसकी हम कुछ एनिमेशंस भी इसमें कर सकते हैं। अब ये जो 3D फील्ड है, ये बहुत ज्यादा वास्ट फील्ड है। इसके अंदर हम एक तो ये एसिड क्रिएट करते हैं, इसकी टेक्सचरिंग और शेडिंग करी है हमने, जो इसके ऊपर कलर्स डाले हैं। सही है। इसके बाद इसकी यूवी मैपिंग सीखी जाती है, इसकी शेडिंग सीखी जाती है, इसकी एनिमेशन सीखी जाती है, इसकी कंपोजिटिंग सीखी जाती है। इसकी शेडिंग जो है वो नोड बेस होती है। सही है। जैसे कि ये नोड्स हैं इसकी, ये नोड्स हैं। किसी को घबराहट तो नहीं हो रही है नोट्स देखकर? हम्म। हो रही है घबराहट? तो जाहिर बात है, जब हम एक किसी ने मेरे पास क्वेश्चन किया था कि जी हम ये अगर कोर्स कर लेंगे तो क्या हमें जॉब मिल जाएगी, तो अब अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ जाए, तो कम से कम आपको जॉब नहीं तो आप फ्रीलांसिंग तो जरूर ही कर सकेंगे। सही है। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मैं इस पर आप लोगों को अभी स्टार्ट नहीं करवाऊंगी। अगर जिन लोगों को है, बिल्कुल शौक है सीखने का, क्योंकि 2 लोग मेरे पास आए हैं जो ऑलरेडी ब्लेंडर को, मतलब उन्होंने कहीं से सीखा है और सही से उनको नहीं इतना आ रहा है, तो उन्होंने जो है मुझे कहा है, तो मैं उनको सिखा दूंगी। सही है। मुझे कोई हर्ज नहीं है सिखाने में। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को जो मैं आप लोगों को जिस चीज पर सिखाऊंगी ना, वो चीज क्या होगी। अच्छा, मैं पहले आपको इसका एक ओवरव्यू दे दूं, ताकि मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके 15 मिनट जो है ना आखिर में सवाल ले लूं। देखें, आप देख रहे हैं ये इस तरह की टेक्सचरिंग, इस तरह ये सब आप अगर पुरानी मेरी वीडियो देख लेंगे ना, जो मैंने लिंक शेयर किया है यूट्यूब का, और अगर जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग फ्री में मतलब चाह रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उनके साथ, तो वो मेरे यूट्यूब से, मेरे फेसबुक से, इंस्टा से जुड़ जाएं। तो इनशाला मैं वहां पर ऐसा कंटेंट डालती हूँ कि जो शार्प माइंडेड लोग होते हैं, या जो थोड़ा सा अभी, जिनको अर्ली एकदम से नहीं सीखना है, जाहिर बात है कंटेंट डालने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, और तो वो भी सीख सकते हैं, जैसे ट्यूटोरियल्स टाइप के वो डालूंगी मैं यहाँ पर। सही है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हालात की वजह से, लोगों के पास जो है ना वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा इश्यूज आए हुए हैं, तो उनका दिल है करने का, सारा कुछ है, लेकिन ऑब्वियसली सबको बात पता होगी, मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखूंगी कि पेड क्लासेस में और अनपेड क्लासेस में फर्क होता है। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों के साथ बच्चे हैं और उन्होंने मेरा पुरानी कोई जूम की जो मेरी मीटिंग हुई है वो अटेंड करी है, और उन्होंने देखा है कि मैंने स्क्रैच के ऊपर भी करवाई है, और स्क्रैच की क्लासेस मेरी शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चल रही हैं। वो बच्चे जो वहां पर काम कर रहे हैं, या डायरेक्ट वो टिंकर कैट पर आना चाहते हैं, या अगर आपके 10 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, जो टिंकर कैट या ब्लॉक बेंच, ये बड़े छोटे दोनों के लिए हैं। माइनक्राफ्ट लवर, इसके अंदर रोब्लॉक्स की कोर्सेज आएंगे, इसके अंदर माइनक्राफ्ट के कोर्सेज आएंगे। अच्छा, इसके अंदर दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं ये फ्री हैं। सही है। और दोनों सॉफ्टवेयर फ्री हैं। और अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं कौन कौन से आपको की ऐप पर जो है ना, आपको कौन कौन सी ऐप पर मैं अब आपको बताऊंगी, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। सही है। सबसे पहले आएगी ऑटो कैड की, ये जो मैंने टिंकर कैट बताया है, ये इसी के अंदर आएगा हमारे पास ना, ऑटो कैड की। ये ऑटो कैड का है, जिसके ऊपर माया पे मैं काम करती हूँ, 3D मैक्स पे काम करती हूँ, तो उसका ही ये है। इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की चीजें होती हैं। एक 3D डिजाइन्स, हम 3D डिजाइन्स बनाते हैं, इनकी एनिमेशन
यहाँ पर काम करने में और ब्लेंडर में काम करने में क्या डिफरेंस है? यहाँ का काम आपका सेल नहीं हो सकता, सही है। आपका यहाँ का काम हो सकता है कि हो सकता है किसी सोशल मीडिया पे आपको बढ़ाने में मदद देगा, आपको आपका एसेट क्रिएट हो जाएगा, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे अपना एसेट सेल कर पाएंगे, सही है। लेकिन यहाँ पर एक पूरा बना हुआ प्रोजेक्ट आपसे क्लाइंट नहीं खरीदेगा। अच्छा, सर्किट्स हैं ये स्टूडेंट लेवल के होते हैं ज्यादातर, और ये हमने अगर लर्न कर लिए होते हैं तो फिर ब्लेंडर माया जैसे हमारे लिए थोड़े से इजी हो जाते हैं सॉफ्टवेयर। ये हमारे जो ऑटो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं उनके लिए सर्किट्स वगैरह के कंपोनेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। और ये है कोड ब्लॉक, सही है। तो इसके ये जो 3D वाले और कोड ब्लॉक वाले में जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको ये जो टिंकर कैड है इनमें से कोई भी जिसमें वो इंटरेस्टेड होंगे एक कोर्स उनको करवा दिया जाएगा। मतलब जो मैं फ्लायर दूंगी, ये दोनों में इंटरेस्टेड है आप दोनों में कर लें, नो प्रॉब्लम। दूसरी हमारे पास जो ऐप आएगी, वो हमारे पास ऐप आएगी दूसरी स्प्लाइन की, सही है। ये भी एक 3D है, इसमें हम एसेट बना सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम अपने एसेट सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका सीखना कोई बहुत ज्यादा रायगा जाएगा, लेकिन हाँ जैसे अभी मैंने आपको एक मशरूम वाला प्रोजेक्ट बनाया दिखाया, वो एक क्लाइंट का है, तो आपसे इस तरह से क्लाइंट जो है वो इस पर नहीं काम करवाएगा। और ये भी मेरा किसी और सॉफ्टवेयर पे खुला हुआ है ब्लेंडर, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांडिंग रहा था पिछली वाली जो सैटरडे को हुई थी वर्कशॉप उसमें। तो इस वजह से मैंने उसको, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सीन उस दिन भी ये स्प्लाइन का दिखाया था, आप लोगों ने अगर देखा हो, इसके अंदर भी सेम हमारी ये वेब पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये भी वही आप देखेंगे 3D हमारे पास, ये देख रहे हैं, ये 3D हमारे पास, इसके आप एक एक, अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि ये एक एक डिफरेंट क्यों है, सही है। आप एक सॉफ्टवेयर को सीखेंगे, आपको उसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयर को सीखने में आसानी होगी, हो सकता है सेल्फ लर्निंग भी हो जाए आपकी, सही है। इसके अंदर फिर वही है कि हम किस तरह से इसको ग्रैब करते हैं, इसके अंदर कौन सी शेप्स बनाते हैं, इसके अंदर ये हम इसके अंदर ये किस तरह से हम इसको करेंगे। अब ये देखें, अब ये हमने यहाँ से कट कट करके निकाल लिया, सही है। एक हमने पीस इसका यहाँ से कट करके निकाल लिया। अब आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये इस वक्त शेडिंग नहीं हुई हुई है। ये जो पीस मैंने निकाला है इसका, ये ये यहाँ पर सेपरेट आ गया है, सही है। और ये यहाँ पर अभी होलो हो गया है, क्योंकि शेडिंग नहीं हुई हुई है तो हमें नजर नहीं आ रहा। तीसरी हमारी जो ऐप होगी वो हमारी ऐप होगी वैक वैक्ट्रे, सही है। अभी मैं आप लोगों को टिंकर कैट का और स्प्लाइन का, इन सब का, ये अभी ये वेबसाइट्स जो है ना वो हमारी थोड़ी सी लोड होने में देर लगाती हैं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐड करनी है हमें न्यू ऑब्जेक्ट, तो हम किस तरह से न्यू ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, सही है। यहाँ पर ऐड कर लिया हमने इसको, शेप को किस तरीके से हमें क्रिएट करना है, इसी मतलब ये जो क्यूब है ना इसी से ही हमने बिल्डिंग्स बनानी होंगी, इसी से ही हमने जो है वो मॉडलिंग करनी होगी, कोई भी हार्ड सरफेस मॉडलिंग और सॉफ्ट सरफेस मॉडलिंग। अच्छा, यहाँ पर सॉफ्ट सरफेस मॉडलिंग बहुत ज्यादा मुश्किल से होगी, ये हार्ड सरफेस मॉडलिंग का है, सही। यहाँ पर सॉफ्ट सरफेस मॉडलिंग किस तरीके से होगी, कोई हमने कार्टून जैसी कोई चीज बना ली या कोई इस तरह का कुछ कर लिया, सही है। अब ये हमारे पास वेक्टर खुल गया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखें, इसके अंदर हम 3D टैग्स लिख सकते हैं इन सब में, ये जो मैंने आपको स्प्लाइन दिखाए और ऑटोडेस्क का दिखाया, 3D हम कोई हम शेप बना सकते हैं, इसके अंदर टैक्स लिख सकते हैं,
ये थोड़ा सा वेब पर हमारे पास मसला ये आता है कि थोड़ा सा हमें टाइम कम मिलता है, हमें काम करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही जाहिर बात है सारे लोग पाकिस्तानी ही हैं, तो यहाँ पर लाइट का इशू हो जाता है, यहाँ इंटरनेट का इशू हो जाता है। सही है। अब ये रहा। सही है। अब हम ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, अब आप ये मुझसे कहेंगे कि मैम सारा ये आप जो है ये सबको अलग अलग क्यों करवाएंगी हमें। सही है। ये सारे सॉफ्टवेयर तो 3D हैं। ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, वेक्टर है, ऑटोडेस्क का है और स्प्लाइन है। लेकिन इन सब की कीज अलग हैं और इन सब की स्पेशलिटीज अलग हैं। सही है। कि कोई सॉफ्टवेयर किस काम के लिए यूज हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर किस काम के लिए यूज हो रहा है। इसीलिए 2 लड़कियां हैं जो कि मेरे पास इंटरेस्ट, 2 नहीं है 3 हैं। एक ने तो फाइनल नहीं किया अभी, लेकिन उनको पहले से ब्लेंडर में इंटरेस्ट है। तो जो जाहिर बात है वो तो बड़ी बच्चियां हैं और वो करती हैं काम, उनको प्रोफेशनली काम करना है आगे। तो वो इस तरह से इसके अंदर हमने जैसे कि टैक्स क्रिएट किया है 3D। इसके अंदर एक्सट्रूड क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि बच्चा कम से कम, अभी मेरे पास जो स्क्रैच का बच्चा है वो 6 साल का बच्चा है, शायद वो यहाँ पर आया भी वो 6 या, और वो बच्चा इतना फास्ट बच्चा है कि उसने 3 दिन में स्क्रैच जूनियर खत्म करके और इसने स्क्रैच शुरू कर दिया है। और तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर हैं ऐसे बच्चे मौजूद तो वो आए और आकर के वो अपनी जो है वो अ, इसको इजाफा करें। अब सबसे पहले आप लोग जितने भी लोग आ गए हैं माशाल्लाह से, तो अब आप लोगों को कोई सी भी क्वेरी अगर है तो आप अपना माइक जो है ना वो अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूं। क्योंकि इतने ज्यादा लोग अभी नहीं हैं, सब लोगों ने रिकॉर्डिंग ही वीडियो देखनी होगी। तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कहें कि माइक मैं अनम्यूट आपका कर दूंगी। आप रिक्वेस्ट करें अनम्यूट माइक की तो मैं आपको कर दूंगी। कोई इसके मुतालिक क्वेरी अगर किसी की नहीं है तो फिर मैं आगे कैनवा पर जाती हूँ कि हमने जो आज फ्लायर दिया है ग्रुप्स में, तो वो जो है अगर लोग कैनवा पर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर एक तो चैट में आप लोग थोड़ा सा मुझे बता दो कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो उसके अंदर ना। क्योंकि अभी जो पर्सनल क्वेरी आई थी मेरे पास, तो वो, सदब आपने गेस्ट के तौर पर क्यों करा था? मेरी आवाज हल्की आ रही है इफरा को, इफरा कहाँ गई? इफरा गालिब, आप मौजूद हैं? कोई क्वेरी अगर इन सब के मुतालिक अगर किसी की नहीं है तो मैं कैनवा का भी देती हूँ। अगर आप लोगों को 3D के मुतालिक कोई क्वेश्चन करना है तो मुझे बता दें। कैनवा में सदब ताहिर इंटरेस्टेड हैं और इफरा गालिब क्या कह रही हैं आप? डायरेक्ट मैसेज क्या दिया है आपने मुझे? याहिया भी इंटरेस्टेड हैं और इस्लामिक स्टार उस्मान भी इंटरेस्टेड हैं। तो अभी आप लोगों को कोई क्वारी नहीं है, अब हम लोग आगे चलें कैनवा में कि हम कैनवा में क्या क्या सीखेंगे। अभी मेरे पास जो सुबह से मैंने जो फ्लायर लगाया है उसमें मेरे पास क्वारी आ रही है कि आप उसमें कैनवा में बेसिक से प्रो करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कैनवा बेसिक से सीखना है, एडवांस लेवल सीखना है, या बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पर सीखना है? ये बेसिक्स टू एडवांस जा रहा है। सही है ना? अगर जो भी बच्चा मेरे पास उस तरह के स्टूडेंट होंगे ना जिस तरह के आज मेरे पास अभी इस दफा मेरे पास मई में स्टूडेंट आए हैं, 2-3 बच्चे बहुत शार्प हैं। एक तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह कुव्वत बहुत शार्प है बच्चा, 6-7 साल का बच्चा। और अगर उस तरह के मेरे पास बड़े बच्चे भी होंगे तो मेरा ख्याल से उनको प्रो लेवल तो खुद ही आ जाएगा कैनवा का। ये बेसिक्स टू एडवांस है जी। और इसमें 8 क्लासेस होंगी तकरीबन, यही जो हमारे पास टाइमिंग होती है जूम पर 40 मिनट की।
रिकनेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई है, इसके अंदर आप लोग इनरोल करवा सकते हैं। और मुझे इनबॉक्स आकर इनरोलमेंट का पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे मेरे पास जो ग्रुप हैं, मेरे 2 ग्रुप हैं अभी मेरे अपने पर्सनल, सही है। तो उसके अंदर से जो भी स्टूडेंट आएगा उसको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, सही है। वाह, याया 10 years ओल्ड है, गुड। याया की फोटो तो दिखा दें याया थोड़ी सी मुझे अपनी। वाह, 10 years ओल्ड है, कौन सी क्लास में है याया? कैनवा में भी इंटरेस्ट है आपका ना? 3D में, कैनवा में? 5 क्लास, गुड। अब आप मुझे पर्सनल मैसेज करके ये भी बताइएगा कि आपको स्क्रैच आता है, आपके स्कूल कौन सा है और कौन सा चल रहा है। मुझे बच्चों के साथ और जो हमारी जो मतलब उनकी मदर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मैं कंसर्न हूँ, ताकि वो बच्चे जो कि अभी इतनी अर्ली एज में बेचारे इतने अच्छे से हमको कर रहे हैं। सही है, अब हम लोग जाते हैं कैनवा पर। सही है, आप लोगों को मैं नजर आ रही हूँ अब? कैनवा पे जाते हैं। कैनवा जो है वो हमारे पास आएगा। हम कैसे करेंगे कैनवा, सबको ही पता होगा, यहाँ से कैनवा लिखेंगे, कैनवा .com। सही है। अच्छा, अभी मेरे पास कुछ टीचर्स भी आई हैं। एक टीचर्स वो कह रही हैं कि प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए, तो अभी मैं आप लोगों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर माइक्रोसॉफ्ट के भी, देखें अभी ये इंटरनेट ऐसे चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जूम भी चल रहा है, इंटरनेट बेचारा इसी तरीके से बस गुजारे लाइक चल रहा है। ये हमारी जब ग्रुप क्लासेस होती हैं तो ऐसा नहीं चलता है, आप लोग आपस में पूछ सकते हैं कि वो किस तरीके से क्लासेस होती हैं, सही है। अब मैं आप लोगों को कैनवा के फीचर्स दिखाती हूँ। सही है, 1 मिनट, इसीलिए मैंने कैमरा बंद करा हुआ था, क्योंकि ये बिल्कुल स्लो हो गया। आज एक मेरा ख्याल से वो, सही है। अब यहाँ से हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि हम यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, सही है। और शीट्स, शीट्स किस किस को पता है शीट्स क्या है? शीट्स वही हैं जो कि हम लोग, एक्सेल जो होती है ना, एक्सेल और शीट में सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क है, सही है। जैसे गूगल शीट होती है, गूगल की शीट होती है, इसी तरह कैनवा ने गूगल से मिलता जुलता रखा है कि वो शीट है, सही है। और डॉक वही डॉक है जो कि वर्ड का डॉक होता है। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, आप लोगों ने कभी कभी व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस देखी हैं? अभी जो मैंने जब ये स्टार्ट बच्चों के लिए यहाँ पर करना शुरू किया, अब मुझे देना तो पहले इंट्रोडक्शन चाहिए था, लेकिन मैं अभी दे देती हूँ अपना इंट्रोडक्शन। मैं प्रोफेशनली ग्राफिक डिजाइनर हूँ, 3D आर्टिस्ट, एनिमेटर। ज्यादातर मेरे पास जो काम होता है वो होता है इंटरनेशनल लेवल पर, सही है। ये हम लोग 3-4 महीने जो बच्चों की छुट्टियों के, मैट्रिक क्लास की जो उसके आफ्टर आता है, तो ये हम लोग करवाते हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स, सही है। सारी वर्कशॉप्स भी फ्री होती हैं, इसके अंदर हमारे कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि काफी कम प्राइस में होते हैं। अच्छा, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये बात अपना इंट्रो इसलिए दिया है मैंने
कि उस वक्त व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत ज्यादा इन थी, और अभी भी बहुत सारे स्कूल्स में हम व्हाइट बोर्ड एनिमेशंस करवा रहे हैं। प्रेजेंटेशन क्या है? वही पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है वो प्रेजेंटेशन है। सोशल मीडिया में हमारे पास सोशल मीडिया की जो और मुख्तलिफ हैं, यहाँ पर हमें और मुख्तलिफ जो है ना मिलेंगे। अभी मैं एक एक को आपको खोल करके भी दिखाती हूँ। अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि आप लोगों को क्वेरी नहीं थी तो इसलिए हमारे पास टाइम बच गया। फोटो एडिट। फोटो एडिट क्या होता है? जैसे हम लोग फोटो एडिट किसी भी मोबाइल ऐप से कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब अपने ग्रुप में देखा तो यहाँ पर काफी सारे लोगों के पास लैपटॉप है और पीसी भी है। सही है। अगर मोबाइल की अभी हमारी कोई भी इरादा नहीं है, जून जुलाई में अगर हम मोबाइल की कोई करवाएंगे तो अगर आप ग्रुप में होंगे तो आपको पता चल जाएगा, या आपने किसी भी हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन किया हुआ होगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग मोबाइल ऐप पर भी काम करवा सकते हैं, लेकिन अभी उसकी प्लानिंग नहीं है। झूठ नहीं बोल रही हूँ, बोलूंगी मैं आपको। सही है। अच्छा, फोटो एडिटर वही होता है। जैसे मैं तो पर्सनली फोटो एडिटर का जो काम करती हूँ, फोटो एडिटिंग की, मेरे सारे पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सही है ना। लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप पेड सॉफ्टवेयर खरीदें। पेड सॉफ्टवेयर का क्या नुकसान होगा? जैसे एडोबी की हैं, 3D मैक्स है, माया है, सिनेमा 4D है। आपके पैसा खर्च होंगे, आपको अभी काम तो क्लाइंट का आ रहा नहीं है, तो इसके लिए आपके पैसे खर्च होंगे सिर्फ, और क्लाइंट का काम तो आपके पास अभी नहीं है मौजूद। सही है। जैसे अभी मैंने ये जो अभी आप लोगों ने फ्लायर देखा होगा, मेरा फ्लायर जो अभी आप लोगों ने सबने देखा होगा, अगर आप लोग जो जो ग्रुप में होंगे तो आप लोगों ने वो फ्लायर देखा होगा, तो वो फ्लायर भी मैंने यहीं बनाया है। जैसे कि ये एक मेरा फ्लायर था, वही स्क्रैच वाला। सही है। स्क्रैच जूनियर, स्क्रैच, तो ये मैंने इस सॉफ्टवेयर पे बनाया है। सही है। फोटोशॉप पर, इसी में ही फोटो एडिटिंग करते हैं हम। वीडियो। वीडियो किस तरह से वीडियो बनानी है, उसके अंदर हमने कोई अपने मोबाइल से वीडियो बना ली तो उसके अंदर कहाँ कहाँ से हमें काट छाट करना है उसकी। सही है। यहाँ पे वेबसाइट भी डिजाइन हो रही होती है। वेबसाइट का हम कवर नहीं करेंगे। सही है, ये मैं आपको पहले ही बता दूंगी। चीजों के कस्टम साइज किस तरीके से बनाते हैं, अपलोड किस तरह से करते हैं, और बाकी बहुत सारी चीजें। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास इंस्टाग्राम पोस्ट, सोशल मीडिया का हम सारा देख लेते हैं कि किस तरह से, ताकि उसमें सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम भी आ जाता है। इंस्टाग्राम पोस्ट में हमारे पास बहुत सारे साइज आते हैं। आप लोगों ने देखी होंगे, जब इंस्टाग्राम आप लोग देखते होंगे, स्क्रॉल कर रहे होते होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की वर्टिकल वीडियो होती है, इसको वर्टिकल वीडियो कहते हैं, जैसे ऐसे वर्टिकल है। किसी की ये लगभग ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है, लेकिन प्रॉपर ऐसा ये दूसरा शेप होता है। सही है। इसको हम जो है वो, ये भी वर्टिकल है हमारे पास, ये भी वर्टिकल है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में भी ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल में आप शेप देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ शेप हैं इसमें। यहाँ पर ये हम मुख्तलिफ किस्म के यहाँ से जैसे टेम्पलेट उठाएंगे और उसके बाद बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है पॉपुलर मीडिया टेम्पलेट। मतलब जो पॉपुलर्स अभी हुए हैं हमारे पास, वो कौन कौन से पॉपुलर्स हैं, चल रहे हैं, जैसे इन चल रहा है, ये आप लोग जो भी अपने सेल्फी वगैरह बनाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से ये होता है। सही है। इसके अंदर ये चीज हम आपको बताएंगे। अब जैसे ये फेसबुक वीडियो, जब आप फेसबुक पर कोई वीडियो डालते हैं तो वो हमारी 1080p पर ही आती है। उसको यहाँ पर हमें किस तरह से एडिट करना है। सही है। यहाँ से एलिमेंट किस तरीके से लगाने हैं, ये अभी अपलोड होने में टाइम ले रहा है, क्योंकि आज सुबह से इसने परेशान किया हुआ है मुझको ना, नेट ने। अब जैसे ये हमारे पास कोई वीडियो है, ये तो हमारे पास इनकी बनाई हुई वीडियो है ना, जो इन्होंने हमें दिया है। सही है। अब हम इसको किस तरह से एडिट करेंगे वीडियो को। अब ये कितनी ड्यूरेशन की वीडियो है, हमें कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, इसके अंदर कोई हमें अपना लोगो लगाना है, या अच्छा, जो लोग जैसे कि अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह सबमिट करवा रहे होते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज कर रहे होते हैं, जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं हमारे इंटर के, या वो दूसरे
अपने उसमें, तो उनको भी प्रोजेक्ट के लिए भी ये सब चीजें चाहिए होती हैं, ये सिर्फ शौक के लिए नहीं होती हैं, ये प्रोजेक्ट के लिए भी चाहिए होती हैं। तो हम ये इस तरह की ये देखेंगे। ये आप लोगों का तो जाहिर बात है कि रिकॉर्डर भी नहीं चल रहा होगा, जूम मीटिंग भी नहीं चल रही होगी, तो ये आप लोगों का सही काम करेगा। आज ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ काम शुरू हुआ है। ये रहा देखें, ये किस तरह से हम इसमें मुख्तलिफ किस्म के टैग्स एडिट करते हैं, वीडियो किस तरह से एडिट करते हैं, एक वीडियो के साथ दूसरी वीडियो किस तरह, इसको एनिमेट कैसे करते हैं। इसी तरह जैसे हमारे पास ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड होती है। अब आप प्रेजेंटेशन की स्लाइड देख रहे हैं, इसका रेशो और उसके रेशो में फर्क है। आप नोट कर सकते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास स्क्वायर रेशो है और ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रेशो है। किस तरह से हम यहाँ पर एलिमेंट लगाएंगे, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं, डिजाइन है, हमें किस तरह से लगाने हैं, ये बेसिक टू एडवांस लेवल होगा इसका। सही है। अब मेरा ख्याल से हमारी जूम मीटिंग का टाइम भी 7 मिनट रह गया है। अगर अभी भी आप लोगों के जहन में कोई सवाल आ रहा है तो मुझसे पूछें। मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रही हूँ, यहाँ चैट भी आप लोगों की देख रही हूँ। अगर किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है तो मैं उसका जवाब देती जाऊंगी, वो चैट में लिख दे या अनम्यूट करवा ले मुझसे माइक। सही है। इसी तरीके से हमारे, मैंने जो आपको बताया कि शीट क्या होती हैं, तो ये शीट्स भी ये होती हैं। एक्सेल पर किसी ने काम किया है अगर, तो उसको पता होगा कि शीट्स क्या होती हैं। इसको यहाँ से हमें डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर हमारे पूरे पूरे जो हैं वो वो इनवॉइसेस बन जाती हैं, हमारे लेजर बन जाते हैं। जो अकाउंट के बच्चे होंगे, जिनके पेरेंट्स अभी हैं मौजूद या मेरी वीडियो बाद में देखें, उनके बच्चे अगर अकाउंट से मुतालिक कुछ भी मतलब कर रहे होंगे, आई कॉम वगैरह, या उन्होंने मैट्रिक में 9th में भी कभी कहीं पे होते हैं ज्यादातर आप तो स्कूल्स में ऑप्शन, तो वो किस तरह से यहाँ से, वही टेम्पलेट है सिंपल, सब में यही रूल है कि यहाँ पे सिंपल टेम्पलेट है। इस तरीके से हमारे पास डॉक में मैंने आपको बताया, आपको अपना रिज्यूमे तैयार करना है, आपने अपना कोई भी पोर्टफोलियो तैयार करना है, तो जैसे कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है, तो आपको इधर किस तरीके से करना होगा, फॉन्ट किस तरीके से आपको जो है वो डाउनलोड करने हैं। ज्यादातर यहाँ पर विंडो है, लोगों के पास विंडो और मैक में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो लोग विंडो यूज करते हैं वो मैक भी यूज कर सकते हैं, जो मैक यूज करते हैं वो विंडो पे भी सीख सकते हैं। 2-3 कीज का फर्क होता है बस, और कुछ नहीं होता है, जो कि कीबोर्ड्स पर होती हैं हमारी। इसके अलावा सोशल मीडिया का मैंने आप लोगों को बता दिया, वीडियो का बता दिया। फोटो एडिटर भी मैं एक दफा आपको दिखा दूं कि फोटो एडिटर में क्या होता है हमारे पास। फोटो एडिटर में हमें कोई फोटो हम अपलोड करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे। अब अगर मेरे पास यहाँ कोई फोटो मौजूद हो तो मैं आप लोगों को वो दिखा सकती हूँ फोटो। हम लोग यहाँ से अपना सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपना कोई भी जो हमारी स्लाइड है, हमने वो स्लाइड बनाई और उसको प्रेजेंट करने के लिए किसी के पास हम भेज सकते हैं। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, यही व्हाइट बोर्ड एनिमेशन होती है। ये ज्यादातर वेक्टर पे होती हैं। सही है, वेक्टर पे होती हैं। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का हम ओवरव्यू देंगे इस वाले कोर्स में। हम फुल नहीं करवाएंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें एसवीजी फाइल्स चलती हैं, आप लोगों को पहले वेक्टर सीखना होगा इसके लिए। वेक्टर क्या होता है, ये मैंने पहले बताया था कि वेक्टर और पिक्सल में क्या फर्क होता है। इसके वेक्टर के लिए हमको बाहर से जो भी पिक्चर्स मिलती हैं, कुछ भी चीजें मिलती हैं, वो बहुत कम मिलती हैं। हाँ, हम व्हाइट बोर्ड यहाँ पर एनिमेशन अपनी टैक्स वगैरह डालकर कर सकते हैं, जो कि वो हम यहाँ पर इतना मजा हमें आएगा भी नहीं, हम वो प्रेजेंटेशन में ही चाहेंगे कि हम वो प्रेजेंटेशन में कर लें। तो व्हाइट बोर्ड का सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, इसके अंदर मैं आप लोगों को जो जो चीजें कवर करवाऊंगी वो सोशल मीडिया का सारा कवर करवाऊंगी, प्रेजेंटेशंस कवर करवाऊंगी। और एक्सेल ये जो शीट है, ये शीट भी अभी इसमें कवर नहीं करवाई जाएगी, मतलब ओवरव्यू दिया जाएगा इसमें इसका कि क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर लातादाद फॉर्मूले होते हैं। लातादाद फॉर्मूले होते हैं, इसको सीखने के लिए, इसको सीखने से बहुत ज्यादा बेहतर है कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि जो हमारा MS ऑफिस का जो कोर्स आएगा आप वो ले लीजिए।
यहाँ वहां पर इन्वेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर इन्वेस्ट करने से बहुत ज्यादा बेहतर है कि आप वहां पर इन्वेस्ट कर दीजिएगा। किसी ने कोई क्वायरी तो नहीं करी है मुझसे, किसी को कोई सवाल तो नहीं है? क्योंकि अभी मीटिंग जब खत्म हो जाएगी तो आप लोग इनबॉक्स आकर के पूछ रहे होते हैं। अच्छा, ये अब्दुल्ला 11 साल के हैं माशाल्लाह से। और कैनवा कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। और अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कोई प्रो वर्जन भी लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैं कुछ ग्रुप्स में देख रही हूँ, लोग प्रो वर्जन खरीद रहे हैं, 2-2 3-3 हजार के पता नहीं, वो कोई नहीं चलते हैं, वो सब चीटर हैं। सही है ना? ऐसा कुछ नहीं। अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज आएगी कि किस तरह से उसका कोई क्रैक करने का तरीका आएगा, तो मैं बिल्कुल अपने ग्रुप में अपने चैनल पर फ्री में बताऊंगी। उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे मेरे। सही है? मेरे पास अपने पास आप देखेंगे, मेरे अपने पास कोई प्रोवर्जन नहीं है, मेरे पास अपने पास कोई प्रोवर्जन नहीं है। अगर मेरे पास अपने पास कोई प्रोवर्जन हो तो अगर ये 1000 के मिल रहे हो तो बेचारे कैनवा वालों का तो दिवालिया ही हो जाएगा। अब ये 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। मैं हूँ सारा रजा। आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और कुछ डिटेल चाहिए हो आप लोगों को 3D के मुतालिक, किसी और सॉफ्टवेयर के मुतालिक, ये मैं 3 सॉफ्टवेयर की अभी आप लोगों को फ्लायर दूंगी जो मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाए हैं, 3 फ्लायर। सही है? इन 3 फ्लायर का, और ये जो कैनवा है, कैनवा का फ्लायर तो आप लोगों को मिल गया है। सही है? अब ये एक वेक्ट्रे का, एक मैं आपको दूंगी स्प्लाइन का, और एक मैं आपको दूंगी और इसका टिंकर कैट का। सही है? तो इसके अंदर जो जो लोग इंटरेस्टेड हों और तो वो मुझे बता दें। फ्री क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल, तो अभी आपको पता ही है, मैं फेसबुक पेज का लिंक भी शेयर करूंगी, इंस्टा का भी शेयर करूंगी लिंक, इसी ग्रुप में करूंगी जिस ग्रुप में आप मौजूद हैं। सही है? तो मेरी तरफ से आप अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। किसी को इसके अलावा भी क्वेरी हो तो वो मुझे बताए। मैंने आपको टिंकर कैट का और आवाज किसी को आ रही है मेरी? अच्छा, टिंकर कैट का मैंने आपको, टिंकर कैट का, स्प्लाइन का और वेक्ट्रे का, इसके अलावा MS ऑफिस का भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके भी फ्लायर आप लोगों को परसों तक दे दूं। सही? तो बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।